आज का ये व्लॉग सिर्फ एक सफरनामा नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत है। आज हम एक ऐसे शहर की सैर करेंगे जहां कदम कदम पर इश्क़े अहले बैत की खुशबू है, जहां की फजाओं में दुआ, आंसू और उम्मीद की गूंज है। एक ऐसा शहर जिसका नाम लेते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। इस शहर की मिट्टी को भी वो शर्फ हासिल है जो दुनिया के किसी खित्ते को नसीब नहीं। इस शहर की खाक जन्नत के टुकड़े का हिस्सा है, वो खाक जिसे अकीदतमंद अपने कफन में रखना बाइसे निजात समझते हैं। यहाँ की खाक में सिर्फ मिट्टी नहीं, इसमें तारीख का दर्द, शहादतों की महक और मारिफत की रोशनी बसी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ नजफ की। नजफ अशरफ, हजरत अली अलैहिस्सलाम का शहर, शिया मुसलमानों का दिल और मोहब्बत और अकीदत की मिराज है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रूहानी सफर पर। नजफ के तारीखी पसे मंजर से लेकर उसके मुकद्दस मकामात, मुहर्रम के खास दिनों की रसूमात, वहाँ के लोगों, खानों, वीज़ा लेने के तरीके, पाकिस्तान से नजफ जाने वाले ज़ायरीन और इन सब मनाजिर की ऐसी झलक दिखाएंगे कि आप खुद को वहीं महसूस करेंगे। ये वीडियो एक मुकम्मल ट्रैवल व्लॉग है जिसमें नजफ की कहानी सुनकर आपका दिल करेगा कि अभी सामान बांधें और इस मुकद्दस शहर की ज़ियारत के लिए रवाना हो जाएं। नजफ अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है बुलंद जगह या किनारे पर वाक़े ऊंची ज़मीन। बाज़ रवायात में यह भी कहा जाता है कि नजफ उस जगह को कहा गया क्योंकि ये एक ऊंचा और कुदरत खुश्क इलाका था जो पानी की गुजरगाह से हटकर था, इसलिए सैलाब वगैरह यहाँ नहीं आता था। इस लफ्जी मानी की वजह से इस इलाके को नजफ कहा जाने लगा। सवाल ये है कि इस शहर को नजफ अशरफ क्यों कहा जाता है? अशरफ अरबी में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ या इंतहाई बाइज़्ज़त के लिए बोला जाता है। नजफ को अशरफ इसलिए कहा गया कि यहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, दामाद और पहले इमाम हैं जिन्हें इल्म, अदल और तकवा की इलामत समझा जाता है। इनकी कब्र मुबारक की वजह से नजफ को बेपनाह तकद्दुस हासिल हुआ। अकीदतमंदों का यकीन है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने इस शहर की खाक को भी मुतबरिक बना दिया है। यही वजह है कि एहतरामन इस शहर को नजफ अशरफ यानी सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ नजफ कहा जाता है ताकि इसके रूहानी और तारीखी मकाम को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। नजफ की तारीख हज़ारों बरस पुरानी है, लेकिन इसकी असल पहचान तब बनी जब हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इस सरजमीन में दफन किया गया। रवायत है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उनके बेटों ने रात के अंधेरे में उनके जनाजे को लेकर नजफ के उस मकाम पर दफन किया ताकि दुश्मन उनकी कब्र को नुकसान ना पहुंचा सकें। सदियों तक कब्र मुबारक छुपी हुई रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मकाम जाहिर हुआ। यहाँ की मजहबी तारीख में बेपनाह वाक़ियात छुपे हुए हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरबार में इल्म का दरिया बहता था। उनके मानने वाले आज भी इसी दरिया में इल्म, हिकमत और मोहब्बत तलाश करते हैं। यही वजह है कि नजफ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ हज़ारों तुलबा हौज़ा इल्मिया में तालीम हासिल करते हैं। यहाँ के मदारिस सदियों से इस्लामी उलूम की तरवीज कर रहे हैं। आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी जैसे रहनुमा नजफ ही से वाबस्ता हैं, जिनकी रहनुमाई आज भी करोड़ों मुसलमानों के लिए मशअल राह है। नजफ अशरफ की मजहबी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ आकर ज़ायरीन अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं और अहले बैत के वसीले से अल्लाह से कुर्बत चाहते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, जो कई अहादीस में बहुत फजीलत वाली करार दी गई है। यही बात अहले ईमान के दिल में नजफ की मोहब्बत को लाजवाल बना देती है। नजफ के साथ मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कई लोग अपनी वसीयत में लिखते हैं कि उनकी मैयत नजफ में दफन की जाए या कम अज़ कम उनकी कब्र की मिट्टी नजफ की खाक से मिला दी जाए। इस शहर की खाक को मुकद्दस समझा जाता है और तबरुक के तौर पर लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। लोग यहाँ आकर अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं। अब आते हैं नजफ के तारीखी मकामात और 10 मशहूर जगहों की तरफ जिन्हें हर आने वाले को देखना चाहिए। सबसे पहले तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है जिसकी इमारत सोने और नीले रंग की शानदार टाइलों से बनी है।
इस रोजे की शान देखकर दिल हैरान रह जाता है। अंदर का पुरसकून माहौल, खुशबुओं से महकते हुए सहन और जायरीन की दुआएं, आंसू और आहें एक अलग ही रूहानी कैफियत पैदा करते हैं। दूसरा मकाम है वादी अल इस्लाम यानी अमन की वादी। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जहां लाखों की तादाद में कब्रें हैं और रवायात के मुताबिक क़यामत के दिन यहाँ से महशर बर्पा होगा। लोग अपने मरहूमीन को यहाँ दफन करना बाइसे फ़ख्र समझते हैं। तीसरा मकाम है मस्जिद हनाना, जिसके बारे में रवायत है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का जनाजा यहाँ से गुजरा तो सतून झुक गया। चौथी अहम जगह है हौजिया इल्मिया नजफ, जो सदियों पुरानी इल्मी दरसगाह है और जिसने इस्लामी दुनिया को बेशुमार उल्मा दिए हैं। पांचवें मकाम पर है बाजार नजफ। ये बाजार ज़ायरीन के लिए जन्नत जैसा है, जहाँ तस्बीह, इतर, जाय नमाज, तबरुकात और दीगर मजहबी अशिया दस्तयाब हैं। छठा मकाम है किताबों की दुकानें, जो इस्लामी अलूम व मौरिफ से लबरेज हैं। सातवां मकाम है मकाम कुमेल, हजरत कुमेल इब्ने ज़ियाद का मज़ार, जिनकी दुआए कुमेल आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। आठवां मकाम है मकाम सफवान, हजरत सफवान जमाल का मज़ार। नवां मकाम है दरियाए फुरात के किनारे वाक़े नजफ का नया हिस्सा, जहां खूबसूरत होटल, रेस्टोरेंट और कैफे मौजूद हैं। 10वां मकाम है जदीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो ज़ायरीन की सहूलत के लिए बनाया गया है और बैनुल अक़वामी परवाज़ें यहाँ उतरती हैं। अगर बात करें नजफ में खानों की, तो यहाँ इराकी रवायती खाने बहुत मशहूर हैं। ज़ायरीन के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स में भुने हुए गोश्त वाला चावल, मछली, कबाब, हुमस, तंदूरी रोटी और तरह तरह की मिठाइयाँ दस्तयाब हैं। चाय का कल्चर बहुत गहरा है। छोटे छोटे कैफ़े में इराकी चाय की खुशबू हर वक्त फैली रहती है। ज़ायरीन आम तौर पर होटल या ज़ायरीन हाउसेज यानी मेहमान खानों में क़याम करते हैं, जहां सादा और साफ सुथरा खाना दिया जाता है। नजफ के लोग मेहमान नवाज, नरम दिल और दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। अरबी जुबान बोलते हैं, मगर ज़ायरीन से मोहब्बत के जज्बे में जुबान की रुकावट खत्म हो जाती है। वो पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी, लबनानी, बहरीनी, सऊदी, खलीजी, हिंदुस्तानी, यमनी, अजरबैजानी, तुर्की और अफ्रीकी ज़ायरीन का दिल से इस्तकबाल करते हैं, खास तौर पर मुहर्रम और अरबैन के अयाम में, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। मुहर्रम के महीने में नजफ की फ़ज़ा बदल जाती है। पूरा शहर स्याह झंडों और बैंदरों से सजा होता है। अशूरा के दिनों में ज़ाकिरीन, मातमी और अज़ादारी के जुलूस निकलते हैं। 9 और 10 मुहर्रम को लोग बड़ी तादाद में इमाम बारगाहों और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी देते हैं। ज़ायरीन दुआ करते हैं, नोहे सुनते हैं, मातम करते हैं और करबला की याद को ताज़ा करते हैं। मुहर्रम के अयाम में ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम को लंगर का वसी इंतज़ाम होता है। हर जगह खाना, पानी, शरबत, चाय और दीगर अशिया फ्री तकसीम की जाती हैं। लोग इसको अपना फ़ख्र समझते हैं कि वो अज़ादारों की खिदमत करें। पाकिस्तानी ज़ायरीन भी इस दौरान नजफ में बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। वो अपने कल्चर के मुताबिक नोहे पढ़ते हैं, मातम करते हैं और अहले बैत की मोहब्बत में आंसू बहाते हैं। अब बात करते हैं कि नजफ का वीज़ा कैसे लिया जाए। पाकिस्तानियों के लिए इराक का वीज़ा 2 तरीकों से मिलता है। एक ज़ियारती ग्रुप वीज़ा, जो आम तौर पर ट्रैवल एजेंट या ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जरिए हासिल किया जाता है। इसमें कम से कम 10 या 20 लोगों का ग्रुप होता है और वीज़ा प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। दूसरा इनफरादी वीज़ा, जिसके लिए आपको इराकी सिफारत खाने में दरख्वास्त देना पड़ती है। हालिया बरसों में पाकिस्तान और इराक के दरमियान ज़ियारती वीज़े का अमल आसान हुआ है और मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स ज़ियारत पैकेजेस भी देते हैं, जिनमें वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्ट सब शामिल होता है। पाकिस्तान से नजफ जाने के लिए सबसे आम रास्ता हवाई सफ़र है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से बराह रास्त या कनेक्टिंग फ्लाइट्स बगदाद या नजफ एयरपोर्ट जाती हैं। बगदाद पहुंचकर नजफ तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे बस या वैन से 2 से 3 घंटों में तय किया जाता है। बराह रास्त फ्लाइट्स भी अब ज्यादा दस्तयाब हैं और इराकी हुकूमत ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए एयरपोर्ट और इमिग्रेशन का अमल भी बेहतर कर दिया है। नजफ जाने वाले पाकिस्तानियों में ज्यादातर लोग पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान से होते हैं। खास तौर पर शिया मुसलमान बड़ी तादाद में हर साल ज़ियारत के लिए जाते हैं। इनके काफिले मुहर्रम, सफ़र, रमज़ान और रजब के ख़ास दिनों में जाते हैं, लेकिन बाकी महीनों में भी ज़ियारत जारी रहती है। दुनिया भर से ईरान, लबनान, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, यमन,
तुर्की, अजरबैजान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक से लोग नजफ आते हैं। ये बैनुल अक़वामी ज़ियारत का मरकज़ बन चुका है। नजफ का सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और कल्बी सफ़र भी है। यहाँ आकर इंसान अपने दिल के गम, परेशानियाँ और ख्वाहिशात रोज़ा अमीरुल मोमिनीन पर रख देता है। यहाँ के सुकून, हरम की खुशबू, अजान की आवाज़, ज़ायरीन के आंसू और दुआ की गूंज दिल में ऐसी तब्दीली लाती है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। आखिर में आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को देखने के बाद नजफ के लिए अगर आपने सामान बांध लिया तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हुआ।